झारखंड में 2 चरणों की चुनाव का पहला चरण का चुनाव जो है 13 नवंबर को हो चुका है। अब दूसरा चुनाव 20 नवंबर को होना है। इसको लेकर के झारखंड में जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी अपने अपने पक्ष में प्रचार प्रसार अभियान जो है चला रहे हैं। और रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो रामगढ़ विधानसभा में कुल जो है 17 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। और आज भाजपा कहें या फिर कांग्रेस कहें या फिर जितने भी और राजनीतिक दल के लोग हैं सभी अपने अपने चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और इस बीच हम लोग पहुंचे हैं रामगढ़ विधानसभा के गोला क्षेत्र में और हमारे साथ पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी हैं चतुर्भुज कश्यप जी। क्या कुछ मुद्दे लेकर के चुनावी मैदान में आए हैं, एक रिटायरमेंट फौजी भी हैं। और जिस तरह से आज रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो रामगढ़ विधानसभा में लगातार जो है एनडीए भाजपा के समर्थित प्रत्याशी अभी वर्तमान में भी है सुता चौधरी। इससे पहले उनके पति प्रकाश चौधरी भी जो है इस विधानसभा में रहे हैं और ममता देवी भी चुनावी मैदान में हैं। क्या कुछ इन लोगों से हट करके इनके एजेंडे हैं और चुनावी मैदान में क्या जो है लोगों के बीच लेकर के उतरे हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो द ट्राइबल पोस्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है, जोहार। धन्यवाद सर आपका चैनल को। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं रामगढ़ विधानसभा के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन रहेगा, अपील है, सभी को मेरा झारखंडी जोहार है। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं किसान मजदूर और मध्यम वर्ग के लेकर के जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसको उस मुद्दे पर मैं चुनावी मैदान में उतरा हूं। आज मेरे झारखंड 24 साल होने के बावजूद भी हमारे किसान मजदूर के लिए कोई ऐसा साधन नहीं बनाया गया जिनसे उनको रोजगार बढ़े, आमदनी बढ़े। इस तरह के समस्याएं बहुत ही है। जो भी पहले पूर्व विधायक रहे हैं केवल अधिकतर ठेकेदारी किए हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए किए हैं। पब्लिक का काम कम हुआ है और अपना स्वार्थ में ज़्यादा साधे हैं। आज अरबों अरब की संपत्ति उन लोग बना लिए हैं। आज जो मजदूर किसान की जो मूलभूत समस्या है, मेरा रामगढ़ क्षेत्र एक कृषि बहुल क्षेत्र है और उसमें भी गोला खास करके मैं गोला का निवासी हूं और मैं एक भूतपूर्व सैनिक भी हूं, मैं किसान का बेटा भी हूं और मैं किसान भी हूं और एक जवान भी हूं। मैं किसानों का दर्द को अच्छी तरह से समझता हूं कि मेरे दिक्कत क्या हो रही है। मुझे आज महसूस हुआ कि हमारे गोला क्षेत्र के किसान खास करके यहाँ पर इतना तंगी है मार्केट को लेकर के। आज हम लोग 2010-11 से प्रयासरत न थे, किसान एक आंदोलन भी किए, कई बार धरना प्रदर्शन किए, लेकिन जो बैठे हुए हैं सरकार के अधीन, न कार्यपालिका काम कर रही है न विधायिका में हम लोग को किसानों को विस्पत्ति दे रही है कि सुविधाजनक। किसान की जो उपज है उसकी व्यवस्था किसी तरह से नहीं बनाया गया। आज किसान को आधे दाम मिल पाता है जितना लागत दाम होता है, कभी कभी लागत दाम भी वसूल नहीं होता है। और किसान और मजदूरों को कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं दिया गया। जैसे अभी डेली मार्केट है, जैसे गोला डेली मार्केट है, चितरपुर हाट बाजार है, रामगढ़ डेली मार्केट है, इन सब जगहों में मेरा प्राथमिकता रहेगा कि इन सब जगहों में छोटे छोटे जो फुटकर दुकानदार है उन लोग को उचित व्यवस्था बना करके दिया जाए। और जो हमारे आढ़ती हैं जो सब्जी में जो थोक विक्रेता है उन लोग को अलग उन लोग को बना कर दिया जाए और किसान के लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर उन लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। उन लोग के जो हमारे सब्जी व्यापारी बाहर से आते हैं उन लोग को जगह भी दिया जाए और किसान का भी जगह दिया जाए। और किसान का जितने भी टेम्पू है, रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, उनको पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाए। तो सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सब व्यवस्था की बहुत ही निहायत जरूरी है। और उनके उपज को समय के साथ रखने के लिए हमारे हर एक प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है और सब्जी जो है सब्जी स्टोरेज की ज़रूरत है। जैसे आलू, प्याज, शकरकंद, इस सब को हम लोग स्टोरेज कर सकें, गाजर की स्टोरेज कर सकें। और समय समय पर जो हरी सब्जी है जैसे फूल गोभी है, टमाटर है, इन लोग का भी स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे सस्ता हो जाता है तो हम लोग 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रख सकें और जब महंगा होगा उसमें हम लोग उसको निकाल करके बेचा जा सके। इससे हमारा किसान का आमदनी बढ़ेगा, मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी और महिलाओं का भी रोजगार मिलेगा। और हर एक प्रखंड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट उसको लगाया जाए, उसको लगाना जरूरी है ताकि हमारे किसान का उपज उसमें खपत होगा। और यहाँ से हम लोग जैसे कच्चा सब्जी है तो उसको हम लोग पक्का बना करके
बोतल में पैकेज में करके पैकेजिंग करके हम लोग उसको बाहर सप्लाई दिया जा सकता है। उसमें यहाँ के नवयुवक लोग को और महिलाओं को बहुत से रोजगार की संभावना बढ़ेगी। ये सब काम यहाँ 24 साल के अंदर में इस तरह का काम कुछ भी नहीं हुआ है। केवल जथा तथा जहाँ तहाँ जो जरूरत नहीं है वैसे वैसे ठेकेदारी किया गया। जहाँ पुल का जरूरत नहीं वहाँ पुल बना, जहाँ बिल्डिंग का जरूरत नहीं वहाँ बिल्डिंग बना। अगर आज एक कोल्ड स्टोरेज भी बना है तो आज तक किसान को नहीं दिया गया। गोला डेली मार्केट में कोल्ड चेन बना था, एक प्याज गोदाम बना था, वो बिना उपयोग कर रहे एक दिन ताला तक नहीं खुला और फिर भी वो तोड़ा भी गया। ऐसा ऐसा बहुत से नमूना है जो बहुत से अननेसेसरी बिल्डिंग बना हुआ है लेकिन आज तक पब्लिक का उपयोग में नहीं लाया गया है। वैसे न तो अधिकारी उसको संज्ञान लेते हैं न हमारे नेता संज्ञान में लेते हैं। केवल उन लोग अपना कमीशन का भागी बनते हैं और इसी तरह से यहाँ का डीएमटी फंड जो रामगढ़ जिला का है उसको भी बहुत मिसयूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम हमारी जनता विश्वास करे और रैली और भीड़ दे के वोट ना दे और पैसा दे के वोट ना दे। और हम लोग एक बार जिस तरह हम देश की सेवा किए हैं उस प्रकार हमें एक बार 5 साल के लिए कम से कम जनता से अनुरोध करूंगा कि हमें सेवा करने का मौका दे। और 20 तारीख को कर्म संख्या 5 में फल भरा हुआ टोकरी में मोहर लगा करके हमें विजय बनावे। जय हिंद, जय जवाहर। शिक्षा के प्रति क्या आपका योगदान रहेगा अगर मान लीजिए आप विधानसभा में जनता आपको अगर अपार समर्थन देती है? शिक्षा के तरफ जैसे हमारे जो एकेडमिक कोर्सेज चल रही है सरकार चला रही है, लेकिन हमारे विचार से यहाँ पर एक छोटे छोटे माध्यम से ऐसा प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए जिसमें युवक युवतियाँ उसमें स्किल डेवलपमेंट करें और सही रूप में करें। जो अभी स्किल डेवलपमेंट चल रहा है वो केवल खाना पूर्ति हो रहा है, रजिस्टर पूर्ति हो रहा है, उससे ना तो हम अपने पैर पर खड़ा होकर के रोजगार कर सक रहे हैं। उसको पूर्ण रूप से ऐसा बनाया जाए कि अगर हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो खुद ब खुद छात्र छात्राएं उसको पढ़ करके उसको टेक्निकल चीज को सीख करके खुद का रोजगार बना सके। ऐसी यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए रामगढ़ गोला पर प्रखंड लेवल पर, ताकि वो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी अलग व्यवस्था बनाया जाए और जो अच्छे इंटर और बीए बीएससी हैं उन लोगों के लिए अच्छा पॉलिटेक्निक वगैरह में अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए जो कि खुद ब खुद नौकरी के अलावा वो लोग सेल्फ डिपेंड हो सके, सेल्फ रोजगार कर सके। ऐसा प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात करें तो गोला में जो है इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और उसके बाद रामगढ़ विधानसभा में कहें तो मेडिकल कॉलेज भी जो है चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा जो है खोला गया है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? अभी रामगढ़ जिला में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया है। और जहाँ तक बात रही पॉलिटेक्निक कॉलेज का और इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो मैं ये आप लोग से जानकारी देना चाहता हूँ जनताओं की कि मैं यहाँ का उस पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारे यहाँ का पब्लिक का ज़मीन भी गया है, यहाँ का रैयती ज़मीन भी लिया गया, कुछ घर मजरूआ ज़मीन भी लिया गया। मैंने कहने का मतलब है कि यहाँ रैयतों की ज़मीन पर बना और पब्लिक फंड से बना, मतलब सरकारी पैसा से बना। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है इसमें कि इन लोग कमीशन पर उसको पीपीपी मोड पर बेच देता है और यहाँ का कोई लोकल आदमी उसको हैंडल नहीं कर रहा है। कलकत्ता के आदमी टेक्नो कंपनी द्वारा चलाया जाता है और फी है प्राइवेट के रूप में लिया जा रहा है, जिससे हमारे मीडियम क्लास के बच्चे, गरीब के बच्चे को पैसा उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं जितना हम लोग आशा लगाए थे कि जो गोला और यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने से यहाँ के गरीब बच्चे को सुविधा होगी। लेकिन वो सुविधा जितना अपेक्षा था वो नहीं कर पाए, उस तरह के नहीं हो पाया, क्योंकि उन लोग अपना कमीशन बेस बनाता है। जो भी काम कर रहा है तो उन लोग कमीशन बेस किया जाता है। अगर यहाँ लोकल आदमी को हम लोग को दिया जाता तो बहुत तरह का आदमी को रोजगार मिलता, लेकिन वो भी उससे भी वंचित किया गया। यहाँ का लोकल आदमी को ना दे करके बाहर के आदमी को चलाने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा बहुत से रजरप्पा में रेस्टोरेंट बनाया गया, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट बने जो यहाँ आम आदमी, आम किसान के लिए नहीं बना, और वो बना तो केवल ठेकेदारी के लिए बना। और फिर वही ठेकेदार, वही विधायक लोग के आदमी उसको टेंडर में भी लेता है और अच्छा खासा वो लोग बिजनेस कर रहा है। तो उन लोग बिजनेसमैन है, उन लोग समाज सेवा के लिए उन लोग विधायक नहीं बन रहा है। उन लोग केवल अपना बिजनेस करने के लिए और अपना राजतंत्र स्थापित करने के लिए उन लोग बना रहा है, ताकि मेरा बच्चा कल आएगा वही विधायक रहेगा, मेरा बहू आएगी वही विधायक रहेगी। इस तरह का वर्चस्व अपने आप को बनाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना मतदान जो है लोकतंत्र का उपयोग करें और 5 साल में जो उपयोग करके अपना दूसरा उम्मीदवार को लाएं और एक दूसरा
मतलब चेंजिंग लावे, ताकि दूसरा का भी काम देखें कि पहले और दूसरा में क्या अंतर है। तो अंतर तभी नजर आएगा जब आप उम्मीदवार को बदलेंगे। एनडीए के प्रत्याशी सुनीता चौधरी भी कह रहे हैं कि काम किया है, काम करेंगे, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, या फिर मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यानी तमाम जितने भी रामगढ़ विधानसभा में जो विकास की काम हुई है और उसको लेकर के आज लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से जनता के बीच जाएंगे और क्या जो है लोगों को कहेंगे? वो तो अपने जो विकास किए उनको लेकर के गिना रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो गिना रहे हैं, हम तो एक साफ सुथरे बात में बोले कि जनता इतना, ये रामगढ़ की जनता इतनी डरी हुई है जो इसको मुख्य रूप से उनके मुख में कोई बोल नहीं पा रहा है कि आप अगर 1 करोड़, मैं एक साधारण सी नमूना दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हमारा कोई भी योजना 1 करोड़ का आया, तो हमारा पब्लिक का तभी विकास हो सकता है जब 1 करोड़ में कम से कम 90 लाख खर्चा किया जाए और 10 लाख ही केवल ठेकेदारी में जाए, तब तो विकास होगा। 90 लाख अगर खर्च होगा तो वो पैसा हर एक मजदूर के पास, किसान के पास, दुकानदार के पास पहुंच सकता है। लेकिन होता क्या है कि आप पूरे बड़े बड़े काम का योजना को देख लीजिए कैलकुलेशन करके, तो उसमें केवल 40% ही खर्च होता है और 60% उन लोग के बैक पॉकेट में जाता है, जिससे हमारा विकास नहीं हो रहा है। और खाई जो है, गरीबी और अमीरी का इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि अमीर अमीर बनते जा रहा है और गरीब गरीब बनते जा रहा है। तो इस खाई को पाटने के लिए मेरा जो भी सरकारी योजना है, उस पैसे को कम से कम 90 के रेशियो में खर्च करना पड़ेगा। जो 10% है वो 10% केवल जीएसटी और जो ठेकेदार है जो पूंजी लगा रहा है उस बाबत खर्चा करना चाहिए। 90% जमीन पर खर्चा करना चाहिए। कोई भी काम आ रहा है, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे रोड का हो, चाहे पीसीसी का हो, चाहे स्कूल का हो, कोई भी तरह का है, अगर इस तरह का सोच पैदा करेगा तभी हमारा अमीरी और गरीबी मिट सकता है, अन्यथा कभी ऐसा नहीं हो सकता है। जो आज करोड़ों करोड़ को लोग इलेक्शन में खर्चा कर रहा है और वो इलेक्शन में खर्चा करके उसको केवल 5 साल जमा करने में लग जाता है। उन लोगों को केवल पब्लिक का काम नहीं करता है, वो लोग पूरे अधिकारियों के माध्यम से ये पैसा को जमा कराता है। अधिकारी को एक पब्लिक, जब वो कोई ऑफिस कार्यालय में कोई किसी पब्लिक काम के लिए जाता है तो वहाँ पर बिना रिश्वत का काम नहीं होती है।